नमस्ते भारत, मैं आपका दोस्त राधे पंडित आज एक जानकारी भरी वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। आपको न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से पता चल गया होगा न्यू लेबर कोड लागू हो गया है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए फिक्स टर्म एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से, या फिर जो है आप गिग वर्कर हैं, यानी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी डिलीवरी वाले जो भी हो गए, इनको गिग वर्कर कहा जाता है। 2020 में पार्लियामेंट में न्यू लेबर कोड पारित किया गया और 21 नवंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे घोषित कर दिया है। तो अब जितनी भी कंपनी हैं, जितने फैक्ट्रीज हैं या जितने भी जो है थर्ड पार्टी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाने वाले लोग हैं, उनको सबको ये नियम लागू करना पड़ेगा। और एक नई बात यह है कि इसमें अब गिग वर्कर को भी शामिल कर दिया गया, यानी कि स्विगी, जोमेटो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनको भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। तो पहले हमारे यहाँ स्वतंत्रता से पहले कुछ नियम थे और स्वतंत्रता मिलने के बाद कुछ नियम लागू किए, तो कुल मिलाकर 29 कोड बनाए गए थे लेबर कोड के तहत, जिसे अब हटा के अब 4 कोड बना दिए गए हैं। तो इन 4 कोडों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला कोड है कोड ऑन वेज 2019। इस कोड के तहत आप अगर किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में या कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम कर रहे हैं, पहले जो हमारा जो बेसिक सैलरी होता था, बेसिक सैलरी 30% होता था, बाकी जो भी अलाउंस मिलता था 70% होता था। तो अब इसे कर मिनिमम सीटीसी का 50% कर दिया गया है, यानी आपका जो भी सीटीसी है उसका 50% आपका बेसिक सैलरी बनेगा। तो इस हिसाब से आपका जो है बोनस भी बढ़ जाएगा, ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी, इसके अलावा जो है आपका पीएफ और एसआईसी जो करता था वो बढ़ जाएगा। लेकिन इससे फ़र्क आपकी सैलरी पड़ेगा, थोड़ा आपका सैलरी जो है कम आएगा पहले की अपेक्षा। लेकिन इन फ्यूचर जो है आपका जो भी अलाउंस वगैरह मिलता था, जो भी पीएफ एसआईसी ये सब मिलता है, तो वो सब आपका बढ़ के मिलेगा। मिनिमम सैलरी जो है आपका फिक्स कर दिया गया है, मतलब जो भी वेज रेट जिस कर्मचारी का जो ग्रेड है उनका जो मिनिमम वेज रेट है, एक कर्मचारी जो वही काम कर रहा है वही सबको हर जगह वही सैलरी मिलेगा, ये श्योर करना है एम्प्लॉयर को। और एम्प्लॉय को भी श्योर करना है कि जो भी कानून लागू हुआ है वो आपकी कंपनी आपके ऊपर लागू कर रही है या नहीं कर रही है। फिलहाल अभी 21 तारीख से ये हुआ है तो इतना जल्दी होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे हर कंपनी को इसे, क्योंकि सेंट्रल ने कानून बनाया और हर स्टेट को इसे लागू करना ही पड़ेगा। दूसरा कोड जो है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। जहाँ भी काम करेंगे आपको अपॉइंट लेटर अब जरूर मिलेगा। पहले ये ऑप्शनल था, लेकिन अब कंपलसरी हो गया है कि जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे या आप रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि यानी गिग वर्कर को भी कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर देना अभी कंपलसरी हो गया है। इस क्षेत्र में जो है अभी सबको ला दिया गया है, चाहे वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय हो, रेगुलर एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले हों, सेमी गवर्नमेंट हो, अनुबंध वाले हों, या जो है आपके गिग वर्कर हों, इन सबको भी अभी इस सुरक्षा के दायरे में ला दिया गया है। यानी कि जो मिनिमम वेज रेट है वो तो मैंने बता ही दिया। अभी जो है कि सबको जो है पीएफ और जो है हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा जो नॉर्मल इंश्योरेंस होता है वो हर कंपनी को, हर एम्प्लॉयर को अपने जो है एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए भी वैसा ही नियम है। अभी आप एक कंपनी छोड़ेंगे दूसरे कंपनी में किसी में जा रहे हैं तो वही सेम नियम लागू होगा। ऐसा नहीं कि आप एक जगह आपका पीएफ कट रहा था, एक जगह पीएफ नहीं कट रहा है, तो आपको वो अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और हर कंपनी को पीएफ एसआईसी बीमा देने की नियम बना दिया गया है, कंपलसरी है। ऑक्यूपेशनली सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन 2020। तो इसके तहत जो है अभी जो भी जितने भी मैंने कर्मचारियों के श्रेणी बताए, अभी गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि आपको हफ्ते में 48 आवर्स काम करना है, चाहे आप 12 घंटा ड्यूटी करके 4 दिन ड्यूटी करें 48 आवर्स। अगर आप 48 आवर्स से उस हफ्ते में ज़्यादा काम कर रहे हैं, 1 घंटा भी आपने ज़्यादा काम किया, तो उसका डबल पेमेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है या तो आप 8 घंटे का शिफ्ट कर रहे हैं, 8 आवर्स का शिफ्ट कर रहे हैं, तो 6 दिन आप काम करेंगे तो आपका 48 आवर्स पूरा हो जाएगा। तो ये कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया है और एम्प्लॉय के ऊपर छोड़ दिया कि किस तरीके से वो काम करेंगे, इसकी बाध्यता नहीं, लेकिन हफ्ते में आपको 48 आवर्स काम किए। तो अब आपके ऊपर है, आप 48 घंटा 4 दिन काम करके 3 दिन छुट्टी ले सकते हैं। यानी एक एग्जांपल समझ लीजिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप काम करते हैं, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप छुट्टी ले सकते हैं। या कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं, मतलब IT सेक्टर हो गया तो ये नियम कॉर्पोरेट लेवल वाले ये नियम को फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो छोटे लेवल के कर्मचारी उनको रोज़ काम करना है तो वो 8 आवर्स काम कर सकते हैं और हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे तो उनका 48 आवर्स पूरा हो जाएगा, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेंगे। इसके अलावा अगर वो काम करते हैं
तो उनको 8 घंटे के अलावा यानी 48 आवर्स के अलावा उन्होंने जो भी काम किया उसका डबल रेट मिलेगा। दूसरा, लेडीज़ एम्प्लॉय होती हैं, महिला कर्मचारी जो भी होती हैं, पहले उनके वेतन में जो है अभी असमानता थी, अभी उनको भी मेल एम्प्लॉय के बराबर ही, खासकर जो है जो सी कैटेगरी और डी कैटेगरी काम करने वाले हैं उनको उनमें पेमेंट में बड़ा अंतर था, वेज में बड़ा अंतर था। लेडीज़ को कम दिया जाता था, जेंट्स को ज़्यादा पेमेंट दिया जाता था, तो उसे भी अंतर को हटा दिया गया। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। चौथा कानून एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशंस का नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इस कानून के तहत जो एम्प्लॉयर हैं जो और एम्प्लॉई हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराने वाले जो भी जिनकी कंपनियां हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। और एम्प्लॉई जो काम कर रहे हैं अगर स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए नियम है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ आपत्ति है, अगर आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो कंपनी को आपको 14 दिन पहले वहाँ पर जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लिखित रूप से देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर लेबर कोर्ट में या किसी कोर्ट में ये केस चल रहा है, स्ट्राइक जिस मामले पर चल रहा है, अगर चल रहा है, बातचीत चल रही है आपकी कंपनी से, तो भी आप उस समय आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर का एक नियम था, जैसे आप यहाँ किसी कंपनी में 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 100 में से आप उनको हटा रहे हैं या नए ला रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट को, उनके डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता था। लेकिन अब इसे जो है बढ़ा दिया गया है। 100 की जगह आपके पास 300 अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 300 के अंडर 200 जितने भी 299 कर्मचारी अगर आपके अंदर काम कर रहे हैं, उनमें से आपको छटनी करना है, नया लाना है, तो आपको गवर्नमेंट को बताने की किसी ज़रूरत नहीं है। 300 के बाद अगर आप नए एम्प्लॉय भर्ती कर रहे हैं, उन्हें हटा रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा।